Priyanka Pandey. I'm telling you what is disease or illness. Actually this is my first video. I hope आप हमें लाइक करेंगे. ठीक है, अब आते हैं हम कम टू द मेन पॉइंट. फर्स्ट है व्हाट इज़ डिजीज़ और व्हाट आर इलनेस. इलनेस और डिजीज़ आर सेम. डिजीज़ और इलनेस हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो हमें फेल टू वर्क यानी कि काम करने से मना कर दे, तो ऐसी सिचुएशंस को हम डिजीज़ या इलनेस बोलते हैं. ठीक है, बॉडी का कोई भी पार्ट है, जैसे कि हमारे मतलब सडनली हमारे यहाँ पेन होने लगा या फिर कोई और भी प्रॉब्लम होने लगी, तो ये धीरे धीरे ना हम लोग लापरवाही करते जाते हैं और आगे चल के ये मेजर डिजीज़ का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. तो हम उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं कि कैसे हमें कौन सी बीमारी हो सकती है और किस वजह से होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे कॉजेज़ पे. कॉजेज़ तो हमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ वन पॉइंट आते हैं हम जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि हेरिडिटरी डिसऑर्डर. हेरिडिटरी डिसऑर्डर एक जीन से दूसरे जीन में आगे चल के हम डिफाइन करेंगे डिटेल से, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि हम नॉर्मल छोटे छोटे शॉर्ट टर्म में हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब एक जीन से दूसरे जीन पर ट्रांसफ़र हो जाना, बीमारियां ट्रांसफ़र हो जाना, डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाना. तो ऐसे जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस है. नेक्स्ट है फिजिकल और केमिकल एजेंट. फिजिकल और केमिकल एजेंट के अंतराल में भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इसके अंदर आता है, अभी हम बात करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है इम्यून डिसऑर्डर. जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होती है तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे बीमारियां होंगी या नहीं. नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम के अलावा भी हार्मोनल डिसऑर्डर. हार्मोन्स की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं. फिर इसके बाद हम आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो जाती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, माइकोसिस एंड पैरासाइट्स. सिगरेट. नेक्स्ट पॉइंट इज़ सिगरेट एंड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं. नेक्स्ट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड सेल एंड टिश्यूज़. इसमें क्या होता है कि सेल और टिश्यू जो है बहुत मतलब मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं. ये एक सेल से दो सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 32 ऐसे करके स्टार्ट हो जाता है. इनका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है. फिर इसके बाद ही हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं. अब आते हैं कम टू द मेन पॉइंट. फर्स्ट हम उठाते हैं हेरिडिटरी डिसीज. हेरिडिटरी डिसऑर्डर क्या है? हेरिडिटरी डिसऑर्डर यूजुअली हमारे जनरेशन से मिलती है, यानी कि हमें बैक जाना पड़ता है, यानी कि मम्मा पापा को जो बीमारी है या बाबा को जो बीमारी है वही बीमारी हमें हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस है, बीपी है, एट्सेट्रा. इसके अलावा भी हम बात करें, इसके अलावा पेप्टिक अल्सर, बीपी यानी कि हाइपरटेंशन वगैरह हमें जेनेटिक डिसऑर्डर के थ्रू हमें मिलता है. फिर जेनेटिक डिसऑर्डर 2 टाइप का होता है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल एजेंट. फिजिकल एंड केमिकल एजेंट के थ्रू आता है, जैसे कि हमें मेडिसिन की जो ड्रग्स होती है उस ड्रग्स के अलावा भी और भी ड्रग्स होती हैं. यानी कि ड्रग्स जो है, अगर आप इसको ड्रग्स को हम एल्कोहल वगैरह से कन्वर्ट करते हैं तो उधर नहीं, अभी हम ड्रग्स अपनी मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं. यानी कि मेडिसिन, जैसे कि हमें मेडिसिन से किसी को मेडिसिन सेंसिटिविटी होती है, किसी को साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, किसी को मेडिसिन का ओवरडोज हो जाता है. तो अभी हम पढ़ेंगे मेडिसिन ड्रग सेंसिटिविटी. अगर ड्रग सेंसिटिविटी हो जाता है लाइक एस्प्रिन, अगर एस्प्रिन की वजह से हम एस्प्रिन ले रहे होते हैं, हम पेंसिलिन की बात कर रहे हैं. कुछ लोगों को पेंसिलिन सूट करती है और किसी किसी को नहीं सूट करती है. अगर पेंसिलिन सूट नहीं कर रही है, बॉडी में मतलब साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, बॉडी पे रैशेस हो जाना, दाने पड़ना, ये सब चीज़ें, पैचेज वगैरह दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, इट मीन्स पेंसिलिन हमें सूट नहीं कर रही है. नेक्स्ट है हमें साइड इफ़ेक्ट ड्रग. साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग, इसका साइड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग, इसके हर मेडिसिन खाने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉमन मेडिसिन है जिसको हम एस्प्रिन कहते हैं. एस्प्रिन की वजह से हमें है तो ये पेन रिलीव करती है, अच्छी भी है, फास्ट काम करती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है. साइड इफ़ेक्ट इसका एस्प्रिन मार्केट में बैन हो चुकी है, क्योंकि इसकी वजह से स्टोमक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट है ड्रग ओवरडोज. ड्रग
ओवरडोज में क्या होता है कि हम अगर ड्रग्स एक्सेस अमाउंट में लेना, मतलब दवा को वैसे तो कोई भी चीज़ अगर हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो हमें होता ही होता है, उसकी वजह से हमें वेरियस डिसऑर्डर डिसीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। फिर हैं आते हैं हम स्मोकिंग में। स्मोकिंग यूजुअली आपने पढ़ा होगा कि हर जगह आप स्मोकिंग के ऊपर सिगरेट के ऊपर लिखा होता है इंजीरियस टू हेल्थ, तो ऐसे नहीं लिखा होता क्योंकि उसका रीज़न भी है, क्योंकि उसमें निकोटीन का अमाउंट पाया जाता है और निकोटीन की वजह से बीपी हमारा इंक्रीज होता है। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसकी वजह से उसमें और एक चीज़ है, कार्सिनोजेंस टार्स पाया जाता है। इसमें जो हमें कार्सिनोजेनिक टार्स पाया जाता है उसके अंदर हमें क्या, उसकी वजह से हमें कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से भी हमें बहुत सारे वेरियस डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। अब आते हैं एल्कोहल। एल्कोहल में भी हम पढ़ते हैं इंजीरियस टू हेल्थ। इंजीरियस टू हेल्थ लिखा होता है लेकिन हम उसे फॉलो नहीं करते हैं। उस फॉलो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें मतलब वो चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जो चीज़ हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाए या हार्म करे या उसकी वजह से हमें मतलब फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से इसके एल्कोहल की वजह से बहुत सारे डिसीज़ होते हैं, जैसे कॉफ है, मतलब कॉफ साइकोसिस डिजीज़ हो जाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइटिस है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, इसके अलावा भी बहुत सारी डिसीज़ हो जाती है। इफेक्ट ऑफ हीट और कोल्ड। इफेक्ट नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ हीट और कोल्ड। इफेक्ट ऑफ हीट और कोल्ड में क्या होता है कि हमें बहुत, इसकी वजह से भी हमें बहुत सारी सीरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे कि हीट स्ट्रोक, अगर हमारी बॉडी का पसीना नहीं निकलता है यानी कि हमारे बॉडी से स्वेटिंग नहीं होती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमें हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह करना, हैवी क्लॉथिंग लेना, जिससे स्वेटिंग वगैरह कंटिन्यूसली नहीं हो पाती है, तो इसकी वजह से हमें हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हीट स्ट्रोक मीन्स लू लगना। अब आते हैं कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में क्या है कि हमें सर्दी की वजह से, मतलब कोल्ड लग जाने की वजह से भी हमें हाइपोथर्मिया हो जाता है। जैसे कि हम कोल्ड में सही से कपड़े नहीं पहनते हैं, कोल्ड लग जाना, या फिर हमें ठंडा मौसम होना, ऐसी सिचुएशन को हम अवॉइड करते हैं तो हमें हाइपोथर्मिया होने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे कि हमारा बॉडी पार्ट जो है येलो कलर का होने लगता है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी का क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर हमारी बॉडी से पास होती है तो उसके रीज़न से हम सही तो हो जाते हैं, लेकिन वो अपने पीछे कोई ना कोई वेरियस डिसीज़ या सीरियस डिसीज़ छोड़कर ही जाती है। तो वो समय आने पर कभी ना कभी हमें डिसीज़ के फॉर्म में हमें मिलता है। जैसे कि रेडिएशन के थ्रू हमें, ये है तो रेडिएशन, ये हमें रेस दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके बाद भी हमको अगर रेडिएशन के संपर्क में हम लोग आते हैं तो फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि एक्सरे वगैरह है, इन ऐसी रेस से दूर होना चाहिए। फिर आता है ट्यूमर फॉर्मेशन। ट्यूमर फॉर्मेशन ही अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ फ्रॉम टिश्यू एंड सेल्स है, मतलब जो टिश्यू और सेल का जो अनकंट्रोल ग्रोथ है उससे हमें, मतलब उसको बनने से रोकना चाहिए। ये इसकी वजह से ये 2 टाइप्स का होता है। पहला फर्स्ट तो बेनाइन और सेकेंड है मैलिग्नेंट। ये मतलब जितना आसानी से मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब ये दिन 2 गुना 4 गुना मतलब ऐसे करके बढ़ते हैं ना, बहुत तेज़ी से फॉर्म होते हैं। तो यही ट्यूमर्स धीरे धीरे करके कैंसर का फॉर्म ले लेते हैं। ये ट्यूमर और भी बहुत सारे रीज़न से होता है, जैसे रेडिएशन है, सिगरेट एंड स्मोकिंग है, केमिकल एजेंट है, एंड उसमें वायरसेस हैं। इन सब के द्वारा भी हम लोगों को क्या हो जाता है, ट्यूमर के फॉर्म होने लगता है। फिर आते फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है बैक्टीरिया, फंगस एंड माइकोसिस, वायरसेस एंड पैरासाइट्स। लेकिन हम फर्स्ट ऑप्शन बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में आप सभी को पता है, लेकिन मतलब एक एग्जांपल देते हैं, अलग से एक चैप्टर है, फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया की वजह से हमें ट्यूबरकुलोसिस, आप सभी लोग जानते हैं उसको टीबी बोलते हैं, है ना। फिर इसके बाद आता है फंगी एंड माइकोसिस। फंगी एंड माइकोसिस से हमें क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, और इसके थ्रेस इन ओरल कैविटी यानी कि मुंह में छाले पड़ जाना, और इसके अलावा भी है मतलब पेट में दिक्कत हो जाना, या फिर समटाइम्स लंग्स में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है फंगस एंड माइकोसिस की वजह से। फिर आता है पैरासाइट। पैरासाइट से क्या होता है, आपको पैरासाइट के बारे में पता होगा, मतलब जो दूसरी
जैसे कि वो जो कीटाणु है, जो पैरासाइट है, वो किसी और के ऊपर रहता है। जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन वार्म है, वो इंटेस्टाइन में रहता है, जैसे पेट में कीड़े पड़ना, लाइस बालों में जुए पड़ना, और मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, स्कैबीज है, दाग खाज खुजली हो जाना, ये हमें मतलब स्किन डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। अब आते हैं इम्यूनिटी डिसऑर्डर। इम्यूनिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि इम्यूनिटी डिसऑर्डर हमारी उसी व्यक्ति की, जिसकी इम्यूनिटी डिसऑर्डर अच्छी होती है तो उसको जल्दी बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन जिसकी वीक होती है उसको बहुत सारी सीरियस बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। अब आते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में क्या है कि फर्स्ट आप हम लेते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स में हमें हार्मोन्स की, जैसे एड्रेनल का सिक्रेशन है, ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं कम या ज़्यादा होना। तो एक एग्जांपल है, एड्रेनालिन हार्मोन है, अगर वो कम सिक्रेट होता है या ज़्यादा सिक्रेट होता है, उसकी वजह से हमें कुशिंग सिंड्रोम्स, एडिसन डिसीज़, ऐसी सीरियस डिसीज़ हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर ही है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि उसमें हमें खाने की कमी, मतलब न्यूट्रिशन प्रॉब्लम की वजह से, हमें न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से हमें माल न्यूट्रिशन हो जाता है। लेकिन माल न्यूट्रिशन के अंदर, इसके अंदर भी हमें मतलब बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे मैरेस्मस है, क्वाशरकोर है। फिर आता है विटामिन डिफिशियंसी। विटामिन डिफिशियंसी की वजह से कौन सी, विटामिन ए की वजह से जीरोथैलेमिया, ये सभी को पता होगा, रतौंधी है, कलर ब्लाइंडनेस है, ग्लूकोमा है, ये सब विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। विटामिन B1 की कमी, ये मतलब कॉमन चीज़ें हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हम मतलब हम काज पढ़ रहे हैं कि किस वजह से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। वैसे होने के लिए तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं विटामिन ए हो गया, जीरोथैलेमिया, विटामिन B1, बेरी, विटामिन C, स्कर्वी, विटामिन D, रिकेट्स आदि, मतलब बहुत सारी चीज़ों से भी होती हैं डिसीज़। अभी और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी तो हम मतलब जो हमारे मतलब फ़िल्टर करके जितना आया है उतना हमने आपको बताया है। We'll meet you again. Please don't forget, please subscribe my channels and like, share and comment. Thank you so much.